गौर से सुने मेरी बात। अब हम अपने बच्चों का जब मुहासबा करते हैं कि हमारी नई नस्ल किस तरफ जा रही है, तो हम अपनी नई नस्ल को देख रहे हैं कि जैसे ही हमारा बच्चा 10 साल का हुआ तो हम उसके हाथ में 100 रुपए थमा देते हैं, 5 रुपए थमा देते हैं, कि 50 रुपए थमा देते हैं कि जाओ बेटे बालों को कलर करवा लो। अब छोटे छोटे बच्चों के बाल हमने रंगीन करवा दिए हैं, कोई नीले, कोई पीले, कोई तरह तरह के कलर हमारे बच्चे बालों में इस्तेमाल करते हैं। यानी अल्लाह ने अच्छे खासे काले बाल बनाए हैं। ये काले बालों की कीमत उनसे पूछो कि जिनके बाल सफेद हो चुके। जैसे ही सफेदी शुरू हुई तो बस टेंशन होने लगता है कि ये सफेदी छुपेगी कैसे। मगर हम 100 रुपए दे के अपने बच्चों के बाल, कोई नीले करवा रहा है, कोई पीले करवा रहा है, कोई हरे करवा रहा है, कोई इधर की कटिंग करवा रहा है, कोई ऐसी ऐसी कटिंग चली है कि उसको कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लगता। आगे बढ़े। जब हमारा बच्चा 13-14 साल का हुआ तो उसकी दादी दुआ करते करते दुनिया से चली गई, अल्लाह हमें पोता दे देना। मगर जब ये पोता हुआ तो कान छिदवा के दुनिया पहने घूम रहा है, यानी पोती बनने की कोशिश कर रहा है। हमारे बच्चे ये काम भी करते कि कानों में दुनिया पहनते, क्योंकि ये नाम का कलमा तो पढ़ता है, मगर ये सीखता मदीने वाले से नहीं है, ये सीखता बंबई वाले से। अगर बंबई वाला बालों में कंगन लगाकर जा रहा है तो ये भी बालों में कंगन लगाकर जा रहा है। अगर बंबई वाला कुत्ता चड्डा पहन के कुत्ता लिए घूम रहा है तो ये भी कुत्ता ले ये घूमने पर मजबूर है। ये हम अपने मुआशरे में अपने बच्चों के अंदर जो आदत है वो देखते हैं। इसको बुरा मत जानिएगा, बुरा जानिएगा अभी तो क्या करिएगा। बेहतर है कि सब लोग मिलकर रोएं, इससे आज ही से सुधार की कोशिश कर लें। हजरात, हमारा बच्चा 15 साल का हुआ तो हम 50,000 रुपए का मोबाइल लेकर के अपने बच्चों को हमने लफंगा बनने पर मजबूर किया है। आज हमारे बच्चे सुबह मोबाइल चार्ज करके उठते हैं और जब तक डाटा बिल्कुल खत्म नहीं हो जाता तब तक उनको सुकून नहीं मिलता। ये हमारे बच्चों की आदत है। नमाज पूरी याद नहीं है मगर फिल्मों की 3-3 घंटों की स्टोरी हमारे बच्चों को ज़बानी याद है। हजरात गिरामी, और सुनिए, हमारा बच्चा 18 साल का हुआ तो 1 लाख की मोटरसाइकिल खरीद के हमने दे दी। बाप बेचारा सऊदिया में कमा रहा है, पंजाब में कमा रहा है, मुंबई में कमा रहा है, पूरे दिन खेत में मजदूरी कर रहा है और अपने बच्चों को पैसे दे रहा है ताकि मेरा बच्चा एक खुशहाली जिंदगी जी सके। मगर ये 50,000 रुपए का मोबाइल लेकर लफंगा बना हुआ है और मोहल्ले वालों का जीना भी इसने हराम कर दिया है। ये है हमारा मुआशरा। आगे बढ़े। हमारा बच्चा 18 साल का हुआ तो हमने 1 लाख की मोटरसाइकिल खरीदी। अब ये हमारा बच्चा 1 लाख की मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ है, 50,000 रुपए का मोबाइल जेब में है, फटी हुई पैंट पहना हुआ है, कानों में लीड लगी हुई है, मुंह में 2-4-5 गुटके दबाए हुए हैं। न छोटे पर शफकत का पता है, न बड़े का अदब पता है, न उलमा हुफाज कुर्रा की इज्जत जानते हैं, न बड़ों को सलाम करना जानते हैं, न माँ बाप की इज्जत का ख्याल है, न उन्हें सलाम करते हैं। यानी आलम यह है कि कभी कभी तो चेहरा देख के नहीं लगता। और माफ करिएगा, इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। और अपने बच्चों में आदतें देखिए, हम देख रहे हैं अपने बच्चों को कि कोई हाथ में कड़ा पहने घूम रहा है, कोई गले में जंजीर पहने घूम रहा है, कोई 4-4 अंगूठी पहने घूम रहा है, कोई लाल धागा पहने घूम रहा है, कोई बदन पे टैटू बनवाए घूम रहा है। अगर मोमिन हो तो मोमिन बन के रहो। हमारे बच्चों के ये हालात हैं कि कभी कभी तो देख के लगता है कि ये किसी मुसलमान का बच्चा है भी कि नहीं। वज़ा में तुम हो ना सारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान हैं कि जिन्हें देख के शर्माए यहूद। जब हमारी शक्लें गैरों जैसी रहेंगी, जब हमारे काम गैरों जैसे रहेंगे, जब हमारी आदतें गैरों जैसी रहेंगी, कौन हमारे दीन को अच्छा कहेगा, कौन हमारी कौम को अच्छा कहेगा। आपको बात समझ में नहीं आ रही मेरी? थोड़ा तवज्जो के साथ सुनिए। और एक तरफ तो हमारी बदअमालियों का आलम यह है और दूसरी तरफ आलम यह है, दूसरी तरफ आलम यह है कि चंद गुंडे मिल करके
हमारे बच्चों को कहीं घेर लेते हैं, कभी राजस्थान में, कभी पंजाब में, कभी हरियाणा में, कभी झारखंड में, कभी गुजरात में, कभी उत्तर प्रदेश में। चंद गुंडे मिलकर के हमारे बच्चों को घेर लेते हैं और जबरदस्ती कलिमाते कुफरिया कहलवाते हैं, यानी ऐसे नारे लगवाते हैं जिन्हें कहना कुफ्र है। ये आजकल के हालात हैं, यानी जिसे आप मॉब लिंचिंग कहते हैं, कभी उधर कभी यहाँ कभी वहां। हर 6 महीने साल में इस तरह के हालात पेश आ जाते हैं कि हमारे बच्चों को घेर करके लोग जबरदस्ती कुफरी बोली बुलवाते हैं, कुफरी नारे लगवाते हैं। अल्लाह तुम्हारी जानो माल की हिफाजत करे, मेरी भी जानो माल की हिफाजत करे। मगर एक गैरतमंद कौम अपने बच्चों को यह नसीहत किया करो कि बेटे चाहे जिंदगी में जितनी भी बड़ी कुर्बानी दे देना, मगर अपने ईमान का सौदा कभी ना करना। घर टूट जाएगा, दोबारा बना लोगे, गाड़ी खराब हो जाएगी, संभल जाएगी, मोबाइल गुम जाएगा, दोबारा खरीद लोगे, लेकिन ईमान हाथ से जाय हो गया तो कुफ्र की जिंदगी, जिल्लत की जिंदगी है। इसलिए आज के दौर में मैं कभी कभी कहा करता हूं कि आज के दौर में जान बचाने से ज्यादा ईमान बचाने की फिक्र कीजिए। आज के दौर में जान बचाने से ज्यादा ईमान बचाने की फिक्र कीजिए। तो इस तरह के हालात हैं कि चंद गुंडे मिलकर के हमारी जानों में, हमारे ईमान पर हमला करते हैं और जबरदस्ती कलिमाते कुफरिया कहलवाते हैं, कुफरी नारे लगवाते हैं। हे लोगों, अल्लाह का वास्ता देकर के कहता हूं, अल्लाह करे कि ऐसे हालात का सामना आपको ना करना पड़े, मगर कोई गारंटी नहीं कि कब किसके साथ क्या हो जाए। अल्लाह ना करे कि ऐसे हालात अगर आपके सामने पेश आ जाए, तो खुदा का वास्ता देकर के कहता हूं कि जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने ईमान की हिफाजत करना और आखिरी दम तक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना और कुफ्र की गिलाजत से अपनी जबान को पाक रखना, क्योंकि मौत का वक्त नहीं आया है तो कोई मार नहीं सकता, और मौत का वक्त आ गया है तो कोई बचा नहीं सकता। मगर जिंदगी की आखिरी सांस तक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना, क्योंकि इसी हालत में अगर मर भी जाओगे तो शहीद कहलाओगे और बच जाओगे तो गाजी कहलाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मजहबे इस्लाम, अज़मते इस्लाम, अज़मते कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गाजी उस मुजाहिद को कहते हैं जो मैदान जिहाद में गया और कामयाब होकर के जिंदा वापस पलटा, उसे गाजी कहते हैं। और जो अल्लाह की राह में निकल गया और दीन इस्लाम की खातिर जामे शहादत नोश कर गया, उसे शहीद कहते हैं। कहीं गाजी होते हैं, कहीं शहीद होते हैं, लेकिन बहराइच एक ऐसी जगह है जहां मेरा सरकार सैयदना सलारे मसूद गाजी, वो गाजी भी हैं और वो शहीद भी हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अली के औलाद हैं वो। एक सूफी साहब नकल करते हैं गाजी सरकार के हवाले से, एक साहब को जो बीमार थे, कोड़ का मर्ज था, सैयद सुल्तान अहमद साहब ने, सैयद सुल्तान अहमद अलैहिर्रहमा, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि मैं दिल्ली के उस कब्रिस्तान में जो हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के करीब में है, 12 साल तक वहां मैं बैठ कर के अल्लाह अल्लाह करता रहा, लेकिन जो मंजिल मुझे चाहिए थी वो मुझे मिल नहीं पा रही थी। एक दिन मैंने देखा कि कोड़ का मरीज, एक कोड़ का मरीज वहां खड़ा हुआ है और इतने में घोड़े पर सवार होकर के एक अजीम हस्ती नूरानी शक्ल वाले तशरीफ लाते हैं और कोड़ी के मरीज को कोड़े से मारना शुरू करते हैं। तो जब किसी को कोड़े से मारा जाता है तो पिटने वाला रोता है, लेकिन उसको जितना मारा जा रहा था वो बजाय रोने के खुश हो रहा था। तारीख वो लिखते हैं कि अल्लाह ने उस कोड़ी को शिफा दे दी और जब वो नौजवान अल्लाह वाले नूरानी शक्ल वाले घोड़े पर वापस जाने लगे तो सैयद सुल्तान अहमद ने उनसे कहा कि हुजूर आप कौन है, अपना पता तो बता के जाइए।
फरमाते हैं तुम मुझे नहीं जानते, लोग मुझे सालार मसूद गाजी कहते हैं। फिर फरमाते हैं हर वली की विलायत की देग में रूहानियत का नमक मेरे हाथों से डाला जाता है। और फरमाए हर वली की विलायत की देग में नमक मेरे हाथों से डाला जाता है। उर्स चल रहा है मेरे सरकार गाजी का, जिनकी बदौलत हिंदुस्तान के मुसलमानों को ईमान की दौलत मिली। अरे जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत मखदूम सिन्ना की छोटा शरीफ अपनी लताइफ अशरफिया में लिखते हैं कि दुनिया में अगर हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम को मैंने सबसे ज्यादा कहीं देखा है तो वो हजरत गाजी सैयदुना सलार मसूद गाजी के आस्थाने पर देखा है। माशाअल्लाह। इसलिए अल्लाह वालों के आस्थानों पर हाजिर दो। मुझे गाजी और शहादत शहीद की बात आई, याद आई तो मैंने जिक्र कर दिया। तो आखिरी दम तक अपने ईमान की हिफाजत करिए, आखिरी दम तक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहिए, अपनी जबान को गिलाजत की कुफ्र की गिलाजत से पाक रखिए। और एक मसला भी आप हजरात को बता दूं, मसला यह है कि अगर आपकी जिंदगी में अल्लाह ना करे कोई ऐसा मौका आ जाए कि लोग आपसे जबरदस्ती कहें कि अगर आप ये नहीं बोलोगे तो आपको जान से मार दिया जाएगा, ये काम नहीं करोगे तो आपको जान से मार दिया जाएगा, आपका मर्डर कर दिया जाएगा। अगर इस तरह के हालात अल्लाह ना करे, 100 बार मौला करीम से तौबा, अगर इस तरह के हालात आपके सामने पेश आ जाएं तो इस्लाम तुम्हें इस बात की इजाजत देता है कि दिल से बुरा जानते हुए जबान से अदा कर सकते हो। दिल से बुरा जान करके जबान से अदा कर सकते हो ताकि जान बच जाए, लेकिन ऐसे नाजुक वक्त में भी आखिरी दम तक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना और अपने ईमान को बचा के रखना, ये कमाल ईमान की निशानी है। मरने वाला शहादत का मर्तबा पाएगा। इसी वजह से जमीले कादरी कहते हैं कि मैं वो सुन्नी हूं जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हजरत गिरामी, इतनी बातें जब आपने सुन ली तो अब ये भी सुन लीजिए कि ईमान कहते किसको हैं? किसको कहते हैं ईमान? आओ अपने नबी से पूछें कि ईमान किसे कहते हैं। सुन ले ना भाई, गौर से सुनिए। हजरत उमर बिन खत्ताब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, एक दिन हजरत उमर बिन खत्ताब मेरे नबी की बारगाह में तशरीफ लाए। अल्लाह के नबी ने हजरत उमर से पूछा, उमर तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? तो हजरत उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हजरत उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे सबसे ज्यादा अपनी जान अच्छी लगती है और उसके बाद मुझे आप अच्छे लगते हैं। ये किसने कहा था? हजरत उमर ने। या रसूल अल्लाह, सबसे पहले मुझे अपनी जान अच्छी लगती है और उसके बाद मुझे आप अच्छे। थोड़ा रहना हाजिर रखिए, गर्मी बहुत है लेकिन मैं गर्मी में तकलीफ कर सकता हूँ, आप बैठ कर सुन भी सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा सुभान अल्लाह वगैरह कहते रहिए ताकि मुझे पता चला कि हाँ, तो शिर्क की जड़ें काटता है सुभान अल्लाह कहना। जी अल्लाह का शुक्र है। नहीं, मुझे पंखे की जरूरत नहीं है, बस आपकी तवज्जो की जरूरत है। हाँ, हजरत उमर अर्ज करते हैं, यार मेरे नबी ने फरमाया, उमर तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? तो हजरत उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं अब सबसे पहले अपनी जान से मोहब्बत करता हूं और उसके बाद मुझे आपसे मोहब्बत है। तो हजरत उमर ने कोई गलत जवाब तो दिया नहीं था, जवाब बिल्कुल फितरत के ऐन मुताबिक था। अरे भाई, हर आदमी अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करता है।
अपनी जान सबको अजीज है, अपनी जान सबको अच्छी लगती है। बाज लोग कहते हैं अरे भाई मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, और उसी से 500 रुपए मांगो तो उसकी जान निकल जाती है। तो जान कोई किसी के लिए नहीं देता, जान कोई किसी के लिए नहीं देता। और मेरी बहनों, इन फराडियों और लफंगों के चक्कर में मत पड़ना जो आपसे कहते हैं मैं तेरे लिए जान दे दूंगा। अगर तुम्हारे लिए सही मानों में कोई आपको जान से ज्यादा चाहता है तो वो तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारे भाई बहन हैं। इन सबको जिन्हें स्टेज से जाना चाहिए, इन लोगों को बिल्कुल सब्र नहीं है। अरे भाई क्यों आते हो माहौल खराब करने के लिए? मौलाना जरा सी देर बैठ नहीं सकते यार? तो हजरत उमर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मुझे सबसे ज्यादा अपनी जान अच्छी लगती है और उसके बाद आप अच्छे लगते हैं। तब मेरे नबी ने उस दिन फरमाया था ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। ए उमर, तुम में का कोई भी उस वक्त तक मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक कि अपने बाप से ज्यादा, अपनी मां से ज्यादा, अपने बहन से ज्यादा, अपने भाई से ज्यादा, अपने दोस्तों से ज्यादा, सारी बस्ती वालों से ज्यादा, मोहल्ले वालों से ज्यादा जब तक कोई मुझे न चाहेगा, हुजूर फरमाते हैं उस वक्त तक कोई मुसलमान हो ही नहीं सकता। तब हजरत उमर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अब तो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अच्छे आप लगते हैं, आप लगते हैं। तब मेरे नबी ने फरमाया अल आना या उमर, ए उमर, अब तेरा ईमान मुकम्मल हुआ है, अब तेरा ईमान कंप्लीट हुआ है। तो ये लोगों, अपनी जान से ज्यादा नबी को चाहो, भाई से ज्यादा नबी को चाहो, बस्ती वालों से ज्यादा नबी को चाहो, खानदान वालों से ज्यादा नबी को चाहो। और अल्लाह का शुक्र है ये क्वालिटी सुन्नियों में ज्यादा पाई जाती है। हम अपने बाप का नाम नहीं चूमते, लेकिन हुजूर का नाम आ जाता है तो चूम लेते हैं। नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, नब्बाज़े कौमो मिल्लत, खलीफे गुलजारे मिल्लत, मुफ्ती तबरेज़ आलम साहब क़िबला। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। ईमानदारी से बताओ मुसलमानों, क्या मेरे बाप का नाम आता है तो मैं चूमता हूं? बोलो, आप अपने बाप के नाम पे चूमते हैं? किसी के अब्बा का नाम खालिद है, या खालिद कभी किया आपने, या उमर कभी किया आपने, या अब्बा अम्मा कभी किया आपने? लेकिन जब नाम हुजूर का अजान में सुनते, जोर से बोलो, सुन्नियत की पहचान है ये, तो सिर्फ ये सुन्नी ही का दिल है जो अपने नबी का नाम चूमता, और ये सुन्नियत ही में मिलेगा, वरना और कहीं तो ये भी शिर्क है कि चूमना शिर्क है। तो अगर चूमना ही शिर्क है तो सारा चूमना शिर्क होना चाहिए? ये दिन वाला जायज और रात वाला ना जायज? सारा चूमना शिर्क होना चाहिए। पता चला कि सब चूमना शिर्क नहीं है। अब सुनो हदीस पाक दूसरी। हजरत ज़ुल्खुवैसरा यमानी सहाबी रसूल हैं, और ये कोई किस्सा कहानी की किताब नहीं है, बुखारी शरीफ की हदीस है। हजरत ज़ुल्खुवैसरा यमानी कहते हैं या रसूल अल्लाह, मतस्साआ, क़यामत कब आएगी? पता चला सहाबी का अकीदा यह है कि नबी को यह भी मालूम है कि क़यामत कब आएगी। यह सहाबी का अकीदा है। मतस्सा, ये बुखारी शरीफ की हदीस है, नोट कर लीजिए, ये बुखारी की हदीस है। रावी हैं हजरत ज़ुल्खुवैसरा यमानी। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, क़यामत कब आएगी? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे सहाबी, तुम ये पूछ रहे हो कि क़यामत कब आएगी, ये बताओ कि तुमने क़यामत की तैयारी क्या कर रखी है? तो हजरत ज़ुल्खुवैसरा यमानी कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरी क़यामत की तैयारी तो कुछ नहीं है, बस मेरे पास इतनी चीज है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूं। तब मेरे नबी ने फरमाया
अंता मा मन अहबब्ता, मेरे सहाबी तुम दुनिया में जिससे मोहब्बत करोगे क़यामत के दिन उसी के साथ उठाए जाओगे। तो ये नबी के वफादारों, अगर नबी से मोहब्बत होगी तो हश्र नबी के साथ होगा, नबी के गद्दारों से मोहब्बत होगी तो हश्र नबी के गद्दारों के साथ। बेशक हक है बेशक सुभान अल्लाह, हक है जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि सुन्नी तो नबी से मोहब्बत करते हैं। कोई दावा करे मगर हमारे हम दलील देंगे। हमारे घर बच्चा पैदा हो तो हुजूर का मिलाद, बेशक सुभान अल्लाह। घर में कोई इंतकाल कर जाए तो हुजूर का मिलाद, लड़का सऊदिया जा रहा है तो हुजूर का मिलाद, और वापस आ रहा है हुजूर का मिलाद। हाँ, घर में शादी है तो पहले मिलाद, बहू आ गई है तो फिर एक मिलाद, बच्चा पैदा हुआ है तो एक मिलाद, गेहूं ज्यादा हुआ है तो एक मिलाद है, और कभी कभी कोई गेहूं अगर सैलाब से खत्म हो गया, धान या गेहूं, तब भी मिलाद। अल्लाह तेरा शुक्र है मजीद नुकसान से बचाना। पता चला मिलाद से फायदे भी होते हैं और नुकसान से भी बचा जाता है। बेशक हक है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये वही करता है जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत होती है। लेकिन ये मेरे सुन्नी भाइयों, अब जरा मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अगर अपने बाप से मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत का ये उसूल है कि जिससे मोहब्बत की जाए उसकी बात को माना भी जाए। अगर आप मुझसे मोहब्बत करेंगे तो मेरी बात मानिए, वरना ये कौन सी बात हुई कि आपको दावत तो मोहब्बत का है लेकिन मेरी बात नहीं मानते। मोहब्बत वही सच्ची है कि जिसमें महबूब के हर हुक्म पर अमल किया जाए। तो है सुन्नी मुसलमानों, मोहब्बत रसूल और इश्क रसूल पर कोई शक नहीं, मगर मोहब्बत के कुछ उसूल भी हैं। अब आइए जरा मेरी बात को गौर से सुनिए। हजरत हाफिज कारी अशहद रजा साहब और हाफिज कारी आरिफ साहब इस वक्त हमारे सामने बैठे। अगर ये मुझसे कान में कहें कि हजरत इस बात को बोल दीजिए, मैं ना मानूं, तो फिर दोबारा कहेंगे कि हजरत इस बात को बोल दीजिए, फिर भी ना मानूं, तो तीसरी बार मुझसे कहेंगे कि हजरत मैं ये कह रहा था कि ये भी बोल दीजिए, फिर भी मैं ना मानूं, तो बोलो ये मुझसे नाराज होंगे कि नहीं? होंगे। और ऐसे नाराज होंगे कि शायद जिंदगी में मुझसे दोबारा बात ही ना करें। अगर ये कोई बात 3 बार कहें और मैं अमल ना करूं तो ये नाराज हो जाएं। तो सोचो तो सही, मेरा रब मुख्तलिफ शेखों के साथ कुरान में 700 बार नमाज का जिक्र फरमा रहा है, फिर भी हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो बोलो रब की रहमत रूठेगी कि नहीं? रब नाराज होगा कि नहीं? आज गौर से सुन लीजिए मेरी बात। आज मुसलमानों की परेशानी और हमारे सामने जो हालात हैं उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने अपने रब के हुजूर सजदे करना छोड़ दिया है। अब जरा गौर फरमाएं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए लोगों, जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ। जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ। लेकिन डंडे से नहीं मारना है, तमाचा मार देना है, डांट देना है, तंबीह कर देना है, ताकि आपका बच्चा बचपन ही से नमाज का आदी हो जाए। हालांकि आप सब जानते हैं कि 10 साल के बच्चे पर नमाज फर्ज नहीं होती, मगर इतनी ताकीद के साथ मेरे नबी इसलिए इरशाद फरमा रहे हैं ताकि जब बचपन ही से नमाज की आदत रहेगी तो बालिग होने के बाद नमाज छोड़ने का तसव्वुर नहीं कर सकेगा। गौर से सुन मेरी बहन, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उनके सोने के बिस्तर अलग अलग कर दो।
यानी बच्चों की उम्र 10 साल हो जाए तो कोई भी भाई अपने बहन या बहन अपने भाई या भाई भाई एक साथ एक बिस्तर पर ना सोए। बच्चों की उम्र 10 साल हो जाए तो उनके सोने के बिस्तर अलग अलग कर दीजिए। और ये मेरी बहन, जिस तरह से मर्दों पर नमाज फर्ज है इसी तरह से औरतों पर भी नमाज फर्ज है, अलावा उन दिनों के जिन दिनों में औरतों को खून आता है, जिसे हैज कहते हैं, महीने माहवारी जो खून आता है, जिसकी मुद्दत इमाम आजम अबू हनीफा के नजदीक कम से कम 10 दिन 3 दिन है और ज्यादा से ज्यादा 10 दिन है। अगर 10 दिन के बाद भी वो खून आता है तो वो हैज का खून नहीं, वो बीमारी का खून है। ऐसी हालत में औरत को चाहिए कि ताज़ा वुजू करके नमाज अदा करे। और जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद जो खून आता है उसे निफास का खून कहते हैं, जिसकी कम से कम मुद्दत मुतय्यन नहीं है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मुद्दत 40 दिन। 40 दिन के बाद भी वो खून आता है तो वो बीमारी का खून है। उस हालत में औरतें नमाज पढ़ेंगी। सुनना मेरी बहन, तो जिस तरह से मर्दों पर नमाज फर्ज है इसी तरह से औरतों पर भी नमाज फर्ज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो सुबह सुबह बाजार की तरफ जाता है तो वो शैतान का झंडा लेकर के जाता है, और जो सुबह सुबह मस्जिद की तरफ जाता है तो वो अल्लाह के दीन का झंडा लेकर के जाता है। थोड़ा बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आप लोग परेशान हो गए क्या? आज मजमे में कुछ लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जो माशाल्लाह काफी उम्र के हो गए हैं, मगर फिर भी दाढ़ी जो है, हाँ, तो दाढ़ी तो हर एक मुसलमान को रखना सुन्नत है, दाढ़ी कटाना बहरहाल हराम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इंशाल्लाह आप भागिएगा मत कि मौलाना हमको टारगेट करेंगे। अल्लाह का शुक्र है, जाती तौर पर हम किसी को टारगेट नहीं करते, उमूमी बात करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करिए कि मौला हमारी बात में असर पैदा फरमाए और कुछ लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को नसीहत और मुझ गुनहगार को भी नसीहत हासिल हो सके। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो सुबह सुबह बाजार की तरफ जाता है तो वो शैतान का झंडा लेकर के जाता है, और जो सुबह सुबह मस्जिद की तरफ जाता है तो वो अल्लाह के दीन का झंडा लेकर के जाता है। मुसलमानों, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सुबह उठने के बाद शैतान का झंडा उठाना चाहते हो या अपने नबी के दीन का झंडा? नबी के दीन। तो जब नबी के दीन का झंडा उठाना है तो मस्जिदें वीरान क्यों पड़ी हुई हैं? और ये बुखारी शरीफ की हदीस है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरा ये दिल कर रहा है, मेरा ये दिल करता है कि किसी आदमी से कहूं कि लकड़ियों को इकट्ठा कर ले, और जब लकड़ियां इकट्ठा हो जाएं तब मेरा ये दिल करता है कि किसी आदमी से कहूं कि उनमें आग लगा दे, और जब आग लग जाए तब मेरा ये दिल करता है कि किसी आदमी से कहूं कि अजान पढ़ दे। जब अजान हो जाए मस्जिद में तब मेरा ये दिल करता है कि किसी आदमी से कहूं कि नमाज पढ़ाए, इमामत करे। और जब सब लोग नमाज पढ़ने लगे, इमाम नमाज पढ़ाने लगे, तब हुजूर फरमाते हैं तब मेरा ये दिल करता है कि उस आग को उठाऊं और उन लोगों के घरों को आग लगा डालूं जो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए हाजिर नहीं हुए। यानी उन्होंने जमात छोड़ी है, क्योंकि सहाबा नमाज तो छोड़ते ही नहीं थे। हमें नमाज तो इतनी जरूरी थी कि मुनाफिक को भी नमाज पढ़ना पड़ती थी। ये उनके लिए फरमा रहे हैं जो मस्जिद में नमाज पढ़ने हाजिर नहीं हुए हैं, जमात छोड़ी है उन्होंने। हुजूर फरमाते हैं मेरा ये दिल करता है कि उस आग को उठाऊं और उन लोगों के घरों को आग लगा डालूं जो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए हाजिर नहीं हुए हैं। अल्लाह के नबी ने हजरत अली से फरमाया था, ए अली, 3 कामों में कभी देर मत करना। जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज की अदायगी में देर मत करना। जब जनाजा तैयार हो जाए तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ने में देर मत करना। जब किसी बेवा का, विधवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो उसका निकाह करने में देर मत करना। ये 3 बातें हजरत अली से मेरे नबी ने फरमाई थी कि ए अली, जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज की अदायगी में देर मत करना। जब जनाजा तैयार हो जाए तो नमाज जनाजा पढ़ने में देर मत करना।
जब किसी विधवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो उसका निकाह करने में देर मत करना। आज अपने मुल्क में नारा लगता है बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी को सम्मान दो, लेकिन मुल्क का किसी दिन का कोई अखबार ऐसा नहीं है कि जिस दिन बेटियों की इज्जत की लूटने की खबरें न पाई जाती हो। तो ये सिर्फ जुमले हैं, जुमले। ए मेरी बहन, अगर तुम्हें सही मानों में किसी ने सम्मान दिया है, तुम्हें इज्जत फराहम की है, तो वो मदीने वाले की जात है। आज लोग कहते हैं बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी को सम्मान दो, लेकिन अगर सुबह सुबह किसी विधवा पर, बेवा पर नजर पड़ जाती है तो वो कहते हैं आज का दिन हमारा खराब हो गया। सुबह सुबह मनहूसा पर नजर पड़ गई। ये हाल है दुनिया का। लेकिन कुर्बान हो जाओ अपने नबी पर, 25 साल के कुंवारे हैं और पहला निकाह मेरे नबी ने मक्के की किसी कुंवारी लड़की से नहीं बल्कि 40 साल की बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा से किया था, जो एक शोहर से बेवा नहीं, 2 शोहरों से बेवा थी हजरत खदीजा। और 40 साल की उम्र थी हजरत खदीजा की और 25 साल के कुंवारे थे मेरे नबी। मेरे नबी ने एक बेवा से निकाह करके कयामत तक के लिए इन औरतों की इज्जत की लाज रखी है। अब सुनो तिरमिजी शरीफ की हदीस। आका फरमाते हैं ए मेरी बहन, इसलिए किसी के जुमलेबाजी के चक्कर में मत पड़ना। आओ अपने नबी का पैगाम सुन जो खास करके तेरे लिए सुना रहा हूं मेरी बहन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तिरमिजी शरीफ जिल्द सानी, नबी फरमाते हैं मन कानत लहू सलासु बनात औ सलासु अखवात औ इब्नतान औ उख्तान फअहसन सुहबतहुन्ना वत्तक़ल्लाह फीहिन्ना फलहुल जन्ना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ने जिसे 3 बेटियां दी या 3 बहनें दी या 2 बेटियां दी या 2 बहनें दी और उसने अपनी बहनों के साथ, अपनी बेटियों के साथ अच्छा सलूक किया, उनके हुकूक अदा कर दिए, उनकी परवरिश कर दी और उनके हुकूक के बारे में अल्लाह से डरता रहा, नबी फरमाते हैं फलहुल जन्ना, उस शख्स के लिए जन्नत है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मनिब्तुलिया बिशैइन मिनल बनात फसबर अलैहिन्ना कुन्ना लहू हिजाबम मिनन नार। अल्लाह ने जिसे बेटियां दी तो उसकी ये बेटियां या बहनें क़यामत के दिन अपने बाप के लिए जहन्नम से पर्दा बन जाएंगी। यानी बाप के अमाल इस काबिल होंगे कि जहन्नम में जाए, लेकिन ये हमारी बेटियां हमें जहन्नम में जाने से बचा लेंगी, ये हमारी बहनें हमें जहन्नम में जाने से बचा लेंगी। अल्लाह के नबी ने एक बार अपना दाहिना हाथ उठाया और दाहिने हाथ की ये 2 उंगलियां उठाई और फरमाया मन आला जारियतैन, जिसने 2 बेटियों की परवरिश की तो वो और मैं जन्नत में इन 2 उंगलियों की तरह करीब करीब होंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब भी कोई चीज खाने पीने की लाया करो तो पहले अपने बेटों को ना दिया करो बल्कि अपनी बेटियों को दिया करो। यह है सम्मान इस्लाम में तेरा। ये मेरी बहन, यह है इज्जत जो मदीने वाले ने तुझे फराहम की है, यह है सम्मान जो इस्लाम ने तेरी इज्जत की लाज रखी है, तुझे सम्मान फराहम किया है। अभी तकरीबन 1 साल पहले मैंने किसी अखबार में पढ़ा था कि भारत का सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि बाप की जायदाद में जिस तरह से उसके बेटों का हक है, इसी तरह से उसकी बेटियों का भी हक है। कुर्बान हो जाओ मुसलमानों कि भारत का सुप्रीम कोर्ट जो बात आज कह रहा है वही बात 1400 साल पहले मदीने के दारुल हुकूमत से तुम्हारे नबी दुनिया को बता रहे हैं और फरमा रहे हैं कि बाप की जायदाद में जिस तरह से उसके बेटों का हक है, इसी तरह से उसकी बेटियों का भी हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन है कोई मर्द मुजाहिद अब अभयपुर में कि जिसने बेटियों का हक दिया हो? जहेज देकर भेज देना, ये बेटी का हक अदा कर देना नहीं हुआ। और ये बेटी ही है जो जानती है कि मेरे बाप की जायदाद में शरीयत ने मेरा हिस्सा रखा है, फिर भी तलब नहीं करती अपने बाप से और गले लग करके अपने बाप से अपने घर को रवाना हो जाती है। आप अपने बेटों से कभी कहो कि बेटे जायदाद में हिस्सा नहीं मिलेगा? क्या कहूं, मैं तो अखबार पढ़ते रहता हूं, पता चला
बेटे ने अब्बा की हत्या कर दी। क्यों? कि बाप ने हिस्सा देने से मना कर दिया था। जी, ये जहेज, ये बारातें लंबी चौड़ी, ये हल्दी, ये मंगनी, इस्लाम में इनका कोई तसव्वुर नहीं है। हमने अपनी फजूल खर्चियों से अपनी बेटियों को अपनी समाज के लिए बोझ बना लिया है। और बेटी वाले भी कम नहीं होते, उन्हें भी दामाद पैसे वाला चाहिए, इसलिए जमीन बेच के जहेज देंगे। अरे खुदारा कंट्रोल करो।